नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे कोलोनोस्कोपी के बारे में। कोलोनोस्कोपी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसको कोलोन बोलते हैं, उसका एग्जामिन करना। मतलब स्कोपी ऑफ कोलोन, उसको कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हम बड़ी आंत को और जो छोटी आंत है आइलियम जो होता है उसका अंतिम का हिस्सा उसके थ्रू चेक करते हैं कि कोई आपकी आंत में कोई छाले तो नहीं है, जो अल्सर हो गया, या कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई कैंसर की चीज़ें तो नहीं है, मतलब कैंसर तो नहीं है। और कई बार क्या होता है कि किसी को लंबे समय तक दस्त होता है और कोलोनोस्कोपी अगर नॉर्मल होती है तो भी हम करते हैं बायोप्सी, देखने की बायोप्सी करते हैं। उसमें कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें कोलोनोस्कोपी नॉर्मल होती है बट समस्या आती है, जैसे कोलाइजेनस कोलाइटिस हो गया, तो ये बायोप्सी के बाद हमें पता चलता है। तो बहुत सारे लोग चिंतित होते हैं कि क्या कोलोनोस्कोपी में ज़्यादा रिस्क रहता है क्या। तो देखिए, अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क तो हर चीज़ में है। मतलब अगर आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं या अपने घर से अस्पताल जा रहे हैं या सब्जी लेने जा रहे हैं तो रिस्क उसमें भी रहता है, लेकिन वो रिस्क हमको उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। तो उसी तरह कोलोनोस्कोपी रिस्क, जो भी हम कोई भी जांच कर रहे हैं तो रिस्क रहता है, बट रिस्क बहुत नॉमिनल रहता है। जैसे कोलोनोस्कोपी में क्या है कि हम कोई भी काट पीट चीर फाड़ नहीं करते हैं, तो रिस्क लगभग अगर अच्छे ढंग से किया गया सही तरीके से और प्रिपरेशन अच्छा है तो लगभग निग्लिजिबल रहता है। और आपको मैं बताया, जैसे जितना आप ट्रेवल करने में जो रिस्क रहता है उससे कम कोलोनोस्कोपी में रिस्क होता है। और रिस्क जो प्रिडोमिनेंटली अगर होते हैं उसकी बात करें तो ब्लीडिंग का कई बार रेयरली होता है, परफोरेशन एक कॉमन जो होता है रिस्क होता है, ये होता है। और कुछ लोग को पेन होता है, जो कि पेन प्रोसीजर खत्म होने के आधे घंटे में ठीक हो जाता है। अब कुछ लोग चिंतित रहते हैं कि कोलोनोस्कोपी हम एनेस्थीसिया में कराएं कि बिना एनेस्थीसिया के। तो देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऐसा रहा है कि कोलोनोस्कोपी 50 से 60% लोग को दर्द बिल्कुल नहीं होता, आराम से करा लेते हैं। 20 से 30% को ड्यूरिंग कोलोनोस्कोपी थोड़ा बहुत दर्द होता है तो वो लेकिन वो टॉलरेट कर ले। लेकिन 10 से 15% लोग होते हैं जो कोलोनोस्कोपी नहीं ही करा पाते हैं और उनको ज़्यादा समस्या बनी ही रहती है। ऐसे लोगों में फिर हमें कैंसिल करके फिर एनेस्थीसिया में ही करना होता है। तो आप दोनों तरीके से करा सकते हैं, बस है कि कोलोनोस्कोपी बिना एनेस्थीसिया के कराएंगे तो आप खुद भी अपनी इमेजेस देख सकते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर, और उस प्रोसीजर कंप्लीट होने के तुरंत बाद आप घर जा सकते हैं। लेकिन अगर एनेस्थीसिया में करा रहे हैं तो अब तो आप पूरी बेहोशी की स्थिति में रहेंगे और 2-3 घंटा आपको और रहना पड़ेगा और फिर एनेस्थीसिया का रिस्क भी आपको उठाना पड़ेगा। ये चीज है। अब प्रिपरेशन क्या करना चाहिए कोलोनोस्कोपी के पहले, तो ये चीज है कि अगर आप अचानक से समस्या हुई है, कोई ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत करना पड़ता है, तो उसमें तो फिर ज़्यादा आपके पास समय नहीं रहता है। हमारा दवाई लेना होता है, जो हमारा पॉलीथिलीन ग्लाइकोल पाउडर होता है। ऐसे उसके 2-3 अलग अलग कंपनियों के आते हैं, ऐसे 1-2 प्रिपरेशन और आते हैं। तो उनको आप पानी में डिजॉल्व करके पीना होता है। और वो कब करना है उस पर डिपेंड करता है कि कितने बजे से आपको उसके पहले स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए किसी को सुबह 10, 11, 12 बजे कराना है कोलोनोस्कोपी, तो पॉलीथिलीन ग्लाइकोल का एक बड़ा पैकेट रात में 2 लीटर, एक पैकेट 2 लीटर पानी में घोल करके 2-3-4 घंटे में, जैसे 8 से या 9 से 12-1 के बीच पी लेना चाहिए और सुबह 4 से 8-9 के बीच तक पी लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका पेट काफ़ी अच्छा साफ हो जाएगा और फिर कोलोनोस्कोपी करने में हमें सहायता मिलती है। क्योंकि जितना अच्छा प्रिपरेशन आप लेंगे, जितना अच्छा आपका पेट साफ रहेगा, उतनी ही अच्छी इमेजेस आएंगी और हमको देखने में काफ़ी मदद मिलती है। नहीं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके अलावा क्या है कि अगर जैसे पहले से आपको बोला गया है, अगर आप 3-4 दिन से आप प्लान कर रहे हैं, तो जब कोलोनोस्कोपी कराना है उसके 48 आवर्स पहले से जो दाने वाली चीज़ें हैं, सीड्स वाली चीज़ें, जैसे हो गया अमरूद हो गया, खीरे हो गए, इनको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर इनको आपने उस समय लिया है तो जब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं तो हमारा जो उसमें चैनल्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें फंस जाते हैं और फिर वो टाइम ज़्यादा लगता है। उसके अलावा आप एक दिन पहले सॉफ्ट डाइट लें, ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं और रात को थोड़ा अर्ली डिनर ले लें। तो उससे क्या होता है, प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलती है और अच्छा रहता है। तो अधिकतर लोगों को, तो जो लोग को दस्त वगैरह होते रहते हैं तो उनको तो एक पैकेट ही लेंगे, 2 लीटर में काम चल जाता है। परंतु मैंने देखा कई जिनको कब्ज की परेशानी रहती है तो उन लोगों को 2 पैकेट में भी नहीं हो पाता कई बार। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, डल्कोलेक्स टैबलेट है वो भी रात में ले सकते हैं साथ साथ, और पानी खूब सारा पिएं। तो उससे क्या है कि पेट अच्छा साफ हो जाता है। बात यह है कि जितना अच्छा आप पेट साफ रहेगा उतनी आसानी से कोलोनोस्कोपी हो जाएगी। और जो भी हम पॉलिप या कैंसर, अल्सर जो भी देखते हैं, डायवर्टिकुला है, तो हमको आसानी से दिखते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से जल्दी खत्म करके आप, और दर्द भी आपको कम होता है। इस तरह कोलोनोस्कोपी से बहुत आसान, मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर अच्छे एक्सपर्ट के हाथ में किया गया तो यूजुअली आराम से हो जाता है और ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद अगर आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।